स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए होंगे कि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी आगामी RAS की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए पूरा जीरो लेवल से आप प्रिपरेशन जो है वो किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस बार 2025 के अंदर जो RAS की वैकेंसी बहुत जल्दी जो अनाउंस होने वाली है उसकी प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। और आप लोगों का पहले से कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। तो आई होप आप दोनों ही जो भी बच्चे हैं, चाहे इस कैटेगरी में आ रहे हो चाहे इस कैटेगरी में आ रहे हो, कि आप प्रिपरेशन कर चुके हो या फिर प्रिपरेशन नहीं किए हो, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना है। तो आपको आज के वीडियो के बाद में थोड़ा सा क्लैरिटी जो है RAS की प्रिपरेशन को लेकर मिलने वाली है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे RAS की तैयारी जीरो लेवल से प्री और मेंस के लिए किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस के कौन से सेक्शन को हमको किस प्रकार से जो है वो तैयार करना है। RAS मेंस एग्जाम अब भाई समय के साथ धीरे धीरे और ज्यादा टेक्निकलिटी के साथ होने लगा है। अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत लेवल भी उसका अच्छा हो गया है, जो कि होना भी चाहिए। मतलब हर एक एग्जाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के होते हैं वो अगर समय के साथ बदलते रहें तो समय के साथ जो नए नई जो समस्याएं होती हैं, नया जो सोसाइटी के अंदर चेंज होता है, उसको बेस्ट डील करने वाला पर्सन जो है वो उनको मिल पाएगा। और वही प्रशासन की रिक्वायरमेंट है। प्रशासन को ऐसे ही लोग जो चाहिए जो कि नई समस्याओं को जो है वो एक सोल्यूशन की तरफ ले जा सके। तो आइए बिना देरी करते हुए हम देखते हैं RAS प्रीलिम्स के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं RAS प्रीलिम्स का जो पेपर है, अगर नहीं भी जानते तो अभी जान जाएंगे। 200 नंबर का जो है ये पूरा पेपर हमारा होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। एक ही पेपर हमारा होने वाला है जिसमें हमें सारे सब्जेक्ट जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो हमको यहाँ पर डील करने के लिए मिलेंगे। 200 मार्क्स का हमारा ये टोटल पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, जिसमें से 3 घंटे जो है वो हमें मिलेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बात याद रखनी है। नेगेटिव भी है भाई। अगर हम कोई भी प्रश्न जो है, ये मल्टीपल चॉइस के प्रश्न आएंगे, जो आपके ABCD वाले प्रश्न है वो आएंगे, और इसमें भी इनका अलग से जो है वो पैटर्न है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो उसके लिए आप E ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करेंगे। तो वो तो चलो प्रैक्टिस की बात है। अगर हम मेजरली इसके पूरे सिलेबस की बात करें, RAS प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो RAS प्रीलिम्स के सिलेबस में राजस्थान के ये सेक्शन आते हैं, इंडिया यानी कि भारत के ये सेक्शन आते हैं, और कुछ चीजें जो है वो अलग से हैं। जैसे राजस्थान के अंदर हिस्ट्री पूछेगा आपसे राजस्थान की, आर्ट एंड कल्चर यानी संस्कृति पूछी जाएगी, ज्योग्राफी भूगोल पूछा जाएगा, पॉलिटी राजव्यवस्था, और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र जो है ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करें भारत की, इंडिया की, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आपसे यही सब जो है वो पूछे जाएंगे। इतिहास पूछा जाएगा, उसका भूगोल पूछा जाएगा, राज व्यवस्था पूछी जाएगी, अर्थव्यवस्था जो है वो भी पूछी जाएगी। तो यहाँ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, इसके भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो राजस्थान के प्रीलिम्स के अंदर बनते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। फिर हम आते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। तो साइंस एंड टेक में जनरल साइंस भी रहता है बच्चों, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, जिसके जितने भी नए नए इन्वेंशन सामने आ रहे हैं वो भी होते हैं। इसके बाद रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जो है, उसके भी 20 क्वेश्चन अराउंड रहते हैं प्रीलिम्स के अंदर। देन फिर करंट अफेयर एक मेजर पोर्शन जो है वो कवर करता है प्रीलिम्स के अंदर। अब ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस। अब इसके अंदर हम बुक लिस्ट वगैरह की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अब मुझे जब हिस्ट्री प्रिपेयर ही करना है, जीरो लेवल से प्रिपेयर करना है, तो हम क्यों ना मेंस के लिए ही करें। शुरुआत हम मेंस से ही करते हैं, तभी जाके हमारा प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सभी सब्जेक्ट हमने मेंस के अंदर पढ़ने हैं, तो इनकी बुक लिस्ट की बात जो है वो हम करेंगे मेंस के अंदर। ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स मेंस के अंदर आएंगे। हाँ, रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है ये हमको यहाँ पर पढ़ना है, हम कह सकते हैं। करंट अफेयर भी हमको मेंस में पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमको मेंस में पढ़ना है, तो वो भी देखिए। करंट अफेयर के लिए बात करेंगे मेंस के अंदर, लेकिन अभी बात कर लेते हैं गणित और रीजनिंग की। तो गणित और रीजनिंग के लिए अगर आप बुक पूछेंगे तो एक अग्रवाल की बुक आती है भाई मैथ के लिए जो बुक आती है अग्रवाल की, RS अग्रवाल की, वो यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी। प्लस मथुरिया जी की जो बुक आती है रीजनिंग के लिए, वो भी यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी।
अब आप पूछें कि मैम क्या बुक से ही करना जरूरी है या फिर हम किसी और नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, तो ये अप टू यू है। आपको अगर बुक से लग रहा है तो आप बुक से कंप्लीट कर लीजिए, आपको लग रहा है कि आपको पर्टिकुलर किसी कोचिंग के नोट्स से करना है, भाई राजस्थान के लिए कोचिंग के नोट्स भी मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, हर कोचिंग का नोट्स आपको मिल जाता है, जितनी भी कोचिंग अभी चल रही है उन सबका। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप चाहे बुक कंप्लीट कर लें, चाहे नोट्स कंप्लीट कर लें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप इसके अंदर करेंगे उतना ही बेटर आपका ये सब्जेक्ट जो है वो होता जाएगा। और भाई यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैटर करते हैं, जेन्युइनली मैटर करते हैं, 20 मार्क्स जो है वो मतलब 20 क्वेश्चन जो है वो मैटर करेंगे, प्रीलिम्स के अंदर एक एक नंबर जो है वो मैटर करता है। इसके बाद में अब हम इस बुक लिस्ट पे जाते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मेंस में पढ़नी है, तो एक ही बार में हम जो है मेंस के लिए पढ़ेंगे ताकि हमारा प्रीलिम्स जो है वो भी क्वालिफाई हो सके। तो मेंस का पेपर जो होता है वो 4 पेपर होते हैं टोटल, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। और ये चारों ही पेपर जो है 200, 200, 200, 200 मार्क्स के होने वाले। इसमें से जो पहला पेपर होने वाला है उसके अंदर अगर हम एक सेक्शन की बात करें, यूनिट 1 है ये पूरी, ये यूनिट 2 है और ये यूनिट 3 है। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 पूरी आने वाली है 75 मार्क्स की। ये टोटल पेपर नंबर 1 जो है वो आएगा 200 नंबर का बच्चों, उसमें से यूनिट 1 जो है ये आएगी 75 मार्क्स। यूनिट 2 जो है जिसके अंदर ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये तीनों आने वाले हैं 65 मार्क्स के। और फिर आती है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर छोटे छोटे से सब्जेक्ट्स आते हैं, येट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज छोटा छोटा अमाउंट में आता है वहां पर मार्क्स कटने और मार्क्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये जो सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट है ये आपके यूनिट 3 में आएगा। ये टोटल 60 नंबर का आएगा, मतलब तीनों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के हो गए। ये भी 20 नंबर का हो गया, अलग से बात करें तो इसके अंदर ये भी 20 नंबर का और ये भी 20 नंबर का, टोटल यूनिट 3 जो है वो 60 मार्क्स की यहाँ पर आने वाली है। अब हम इसमें सोर्सेस की बात करते हैं कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर किस तरीके की किताबें हमको कवर करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा आरएएस का एग्जाम जो है बिना रुके एक ही बार में हमारा प्रीलिम्स भी निकल जाए, हमारा मेंस भी हो जाए, देन उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी अपनानी है और वो एक ही स्ट्रैटेजी है ऑथेंटिक सोर्सेस की तरफ जाना। आप जितना ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेस की तरफ जाओगे उतना ही आपका एग्जाम जो है वो बेटर हो जाए। और आपको जितना जल्दी आप सोर्सेस को कवर कर लोगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतना ही जल्दी आप मल्टीपल रिवीजन जो है वो कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए बात करते हैं सोर्सेस की। सबसे पहले हमारे पास में है राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें राजस्थान का पूरा हिस्ट्री आ जाता है प्लस पूरा आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसके लिए भाई बुक अगर आप पूछोगे तो हुकुम चंद जैन माली जी की जो किताब आती है, ठीक है, जो बेसिक किताब है वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। आपको सोर्सेज बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करने हैं, मेरा मानना ये है। आपको एक चीज रेफरेंस के लिए जो है वो होनी चाहिए, जैसे एक चीज रेफरेंस के लिए यहाँ पर जो हुकुम चंद जैन माली की किताब आती है वो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। बट होता है कई बच्चों को लगता है कि नहीं बुक से नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे तो पर्टिकुलर नोट्स बता दीजिए, तो फिर आप नोट्स जो है वो यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो, नोट्स प्रेफर कर सकते हो। और नोट्स देखो राजस्थान के अंदर सभी नोट्स जो है वो अच्छे हैं, किसी में कुछ कमी वो तो बुक्स में भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स रेफर कर रहे हो, गुड, अच्छी बात है, वो कर सकते हो। आप बूस्टर एकेडमी के नोट्स भी अच्छे हैं, अगर आप वो रेफर कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी मुझे लगता है ये दोनों का कंटेंट ज्यादा अच्छा है, तो इन दोनों में से ही चूज कीजिएगा, बाकी किसी तीसरे पे ना जाए तो बेटर है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जितने नोट्स हैं अगर आप खुद भी रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा पैटर्न के ऊपर अगर सबसे ज्यादा जो इनोवेशन कर रहा है वो ये दोनों ही कर रहे हैं। तो बूस्टर एकेडमी के नोट्स भी ले सकते हो या फिर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हो। बस याद रखना कि या तो बुक या फिर नोट्स, कोई भी एक सोर्स हमने कंप्लीट करके रखना है, एक सोर्स हम पकड़ ले। जिस भी बच्चे को बुक अच्छी लग रही है वो बुक ले ले, जिस भी बच्चे को बूस्टर एकेडमी के नोट्स अच्छे लग रहे हैं, जिसको भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अच्छे लग रहे हैं वो ले ले। बस एक सोर्स जो है वो कर लीजिए। इसके अलावा एक एडिशनल सोर्स है जो करना ही है, आप चाहे बुक चूज करें, आप चाहे नोट्स चूज करें, ये वाला सोर्स तो आपको करना ही है, और वो सोर्स है राजस्थान अध्ययन की किताबें। वो सोर्स है राजस्थान अध्ययन की आरबीएससी की किताब बच्चों। और ये जो किताब आती है राजस्थान अध्ययन की किताब,
वो आती है 6 to 10th। 6 to 10th वाली जो किताबें हैं वो आपको यहाँ पर रेफर करनी ही है। मैंने कहा बुक या नोट्स में से एक चीज लेनी है, प्लस ये किताब तो लेनी ही लेनी है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप जल्दी से चाहे रिवाइज करके आपको लगता है नोट्स वगैरह बना लेने हैं, उसी बुक में नोट हमको कर लेना है, जो भी करना है, लेकिन ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपका पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, आपका डायनेमिक्स पेपर के चेंज हो रहे हैं, तो हमको जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीज है या फिर हम बोलें जो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है वो तो कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 to 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें आती है वो जरूर पढ़ना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, नहीं मतलब जेन्युइनली नहीं कर सकते। इसके बाद हम आते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री भी आती है, मिडेवल भी आती है, मॉडर्न भी आती है, मतलब प्राचीन भारत भी आता है, मध्यकालीन भारत भी आता है और आधुनिक भारत भी आता है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ एनसीईआरटी की किताबें मैं बोलूंगी ज्यादा रेफर करिए। जैसे प्राचीन भारत के लिए RS शर्मा जी की किताब आती है, ठीक है। मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र की किताब आती है, एनसीईआरटी है ये बच्चों। और उसके बाद में अगर हम बात करें विपिन चंद्र की किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, विपिन चंद्रा की किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो ये हो गई तीनों हिस्ट्री आपकी इन किताबों से पूरी। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत अथाह है, वो हमसे कंपाइल्ड नहीं होगा। इसलिए मैं बोलूंगी कि आप पर्टिकुलर नोट्स जो हैं वो लेने के बजाय आप ये किताबें कवर कीजिए, कम से कम कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, कवर हो जाएगा और फिर आप मल्टीपल रिवीजन जब करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप इससे हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं ये नहीं करना है, तो अगेन वही बात है, नोट्स आप कर सकते हो। किसके नोट्स? बूस्टर या फिर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो है वो कर सकते हो। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है बच्चों, एक किताब आती है नितिन सिंघानिया जी। नितिन सिंघानिया जी की जो है ये किताब आती है, किताब अच्छी है, किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस द थिंग इज कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो आप उसमें सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ सकते हैं। जैसे आप अपना सिलेबस तो रखेंगे ही अपने साथ, सिलेबस में जो जो चीजें मेंशन है वहां से पढ़ सकते हैं। और एक क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक्स जरूर पढ़नी है। क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है और उसके अंदर बहुत अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बुक तो मस्ट है, चाहे आप नोट्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप नितिन सिंघानिया से पढ़ रहे हो, क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद हम आते हैं विश्व के इतिहास के ऊपर। विश्व के इतिहास के ऊपर तो विश्व इतिहास की क्लास 11th की आरबीएससी बोर्ड की किताब आती है भाई विश्व इतिहास के नाम से, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की क्लास 11th की किताब आती है विश्व इतिहास नाम से, तो वो आप कवर कर सकते हो। उसमें मोर देन सफिशिएंट आपको मिल जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं बुक ही पढ़नी है, तो बिश्नोई साहब की बुक आती है, बट मैं नहीं बोलूंगी कि आप इतने से टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बुक पढ़ो। मुझे लगता है इतने से हो जाएगा, या फिर आप नोट्स भी रेफर कर सकते हो, या फिर नोट्स जो है इसमें वो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, नोट्स और क्लास 11th ये दोनों तो कर ही लेना, दो सोर्सेस तो करने ही पड़ेंगे और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। देन हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी हो, वर्ल्ड इकोनॉमी हो, भाई रमेश सिंह जी की जो किताब है उससे बेस्ट कुछ नहीं। रमेश सिंह यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर इसको रेफर कर सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमी भी आपकी रमेश सिंह बुक जो है उससे पूरी हो जाएगी और जो बचेगा वो करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। तो आपको इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी 65 मार्क्स का है। ये दोनों इकोनॉमी आपको रमेश सिंह बुक से जो है वो रेफर कर लेगी। आप बात करोगे राजस्थान इकोनॉमी की, तो मैं बोलूंगी नोट्स करो। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी किसी बुक से करने की जरूरत नहीं है, नोट्स कर लो। आप विकास सर के नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, जो सिरेमिक एकेडमी के विकास सर हैं उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान इकोनॉमी में, या फिर आप बूस्टर एकेडमी के कर सकते हो या स्प्रिंग बोर्ड के कर सकते हो। किसी में भी कोई वो नहीं है कि भाई ये वाला कर लिया तो कहीं से वो छूट जाएगा, नहीं, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है आप वो नोट्स रेफर कर लो, लेकिन नोट्स ही कर लो। प्लस इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे वो जो भी नोट्स आप कर रहे हो उसी का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप कवर करो। बस इतने में हमारा काम। राजस्थान इकोनॉमी के लिए, राजस्थान स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको बहुत सारी किताबें देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ये भी सब्जेक्ट अगेन वापस से मैं बोलूंगी प्रैक्टिस बेस्ड ज्यादा है, करंट बेस्ड ज्यादा है, तो इसके लिए हमको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं। इसके बाद सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये छोटे सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट है फिर भी इंपॉर्टेंट है, 20-20 नंबर के आने वाले हैं। तो इनको हम कैसे कवर करें? इनको हम कवर करेंगे नोट्स से। सोशियोलॉजी नोट्स
से कवर करिए, ठीक है, मैनेजमेंट नोट से कवर कीजिए, और फिर उसके बाद में जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट नोट से कवर कीजिए। बस ये नोट से कर लो। अब आप इसके अंदर अगर एनसीईआरटी वगैरह देखने जाओगे तो एनसीईआरटी का आपको या तो सार मिल जाए ना, अगर, क्योंकि एग्जाम जब पास में आती है तब बहुत सारी पब्लिकेशन जो है ये भी प्रिंट करते हैं कि हाँ भाई एनसीईआरटी से बेस्ड नोट्स है हमारे, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिलता है तो आप सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए किसी के भी नोट्स बोल रही हूँ मैं, किसी के भी नोट्स में मैंने सिर्फ 3 ही ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसमें से भी मेजरली 2 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। सिरेमिक एकेडमी के आप करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे के लिए वो चीज चूज कीजिए, वो बेटर है, और सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए नोट्स बूस्टर एकेडमी या फिर स्प्रिंग बोर्ड के, और फिर प्लस एनसीईआरटी जो है 11th-12th की कुछ एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो आपको वो बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स जो है ये सब प्रोवाइड करके रखते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर, वो आप भी कर सकते हैं। जो इसके अंदर, अब देखो इसमें ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना, क्यों? सोशियोलॉजी के अंदर 4-5 लाइन में आपको सिलेबस दे रखा है, 4-5 लाइन में जो सिलेबस दे रखा है बस वही टॉपिक ढूंढो आप एनसीईआरटी के अंदर कि ये वाला टॉपिक कहाँ पर होने वाला है, और उसी टॉपिक को पकड़ के फिर रीड आउट कर दो, वो बहुत आसानी से आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। ये हो गया हमारा पेपर 1। पेपर 1 जब हम इस तरीके से कवर कर लेंगे मेंस का, तो इसमें हमारी प्रीलिम्स के लिए राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर हो गया, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी कवर हो गया। सिर्फ यही तो आने वाला है ना मेंस में, ये तो हमारा प्रीलिम्स में भी आने वाला है, तो ये हमारा आसानी से यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, कवर हो गया। इसके बाद आते हैं हम पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, 70 मार्क्स का तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या पॉलिसी अपनानी है, एक तो होता है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के लिए मेरा कहना होगा 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं। आप किसी के नोट्स भी रेफर कर सकते हो, अगर नोट्स भी रेफर करते हो तो उन्होंने भी वही मटेरियल कवर किया होता है जो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी ने कवर किया होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को बेस बना लो अपना, उसके बाद एडिशनली आपको लगे कि सिलेबस वगैरह हो गया मेरा ठीक ठाक, तो एडिशनली जब लगे तो किसी का नोट्स रीड आउट कर देना, बाकी पहले रीड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। इसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर, इसके ऊपर साइंस एंड टेक के ऊपर आते हैं, तो साइंस एंड टेक में इनमें से किसी भी कोचिंग के नोट्स कर दीजिएगा लास्ट समय में। लास्ट समय से मेरा मतलब है जब वो करंट अफेयर अपडेट होकर आएगा वो नोट्स हमने, अगर आपको लगे मैम नोट्स के अलावा कुछ और बता सकते हैं जो कि हम पहले से कवर करें, तो भाई यूपीएससी वाले बच्चे जो पढ़ते हैं ना, इसके लिए पीटी 365 जो आता है, प्रीलिम्स के लिए आता है पीटी 365, वो बहुत ज्यादा यूजफुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रह सकता है, क्योंकि उसमें 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपको देते हैं, पूरा करंट रिलेटेड, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट रिलेटेड है, ठीक है। अब लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी नोट्स तो कर लेना, क्यों कर लेना, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारा जो मेंस के लिए सिलेबस है उसके अंदर कुछ चीजें हमको लिखनी होती है भाई, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अपडेट करने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ सिस्टमैटिक लैंग्वेजेस, कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं लिखनी होती है, तो वो आप नोट से कर सकते हो, फिर एडिशनली पीटी 365 से आपका काम जो है वो बन जाएगा। इसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो अगेन राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूंगी नोट्स किस चीज के बात कर रही हूँ, मैंने जहां जहां नोट्स बोला है बच्चों याद रखना, मैंने बोला है या तो आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स जो हैं वो बेटर है, या फिर बूस्टर एकेडमी के नोट्स जो हैं वो रेफर कर सकते हो, ये दोनों ही का मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है, और मार्केट में भी बाकी सभी बुक से आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए नोट्स नहीं पढ़ना है, नोट्स नहीं पढ़ना है, इसके लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th एंड 12th एनसीईआरटी जो है वो पूरा कवर कर देगी, बर्नवाल की बुक भी मैं बताऊंगी, लेकिन 11th एंड 12th की एनसीईआरटी दो किताबें आती हैं भाई, 11th के अंदर 2 किताबें हैं ज्योग्राफी की, और 12th में भी जो दो किताबें हैं, तो ये दो किताबें आपके पास होनी ही चाहिए, इसके अलावा कोई सोर्स जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक आपको लगे कि एनसीईआरटी में बेटर तरीके से नहीं मिला है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप बर्नवाल की जो बुक है वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, बर्नवाल की जो बुक है वो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, बर्नवाल की बुक मोर देन सफिशिएंट है, और उसको भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के।
अगेन राजस्थान ज्योग्राफी नोट्स पे रिलाई करो, बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। बुक तो देखो बहुत सारी वैसे भी हरिमोहन सक्सेना जी की भी आती है ये सब, बट अपडेशन मिलेगा नहीं बुक में आपको, क्योंकि बुक जो है नई नई नहीं छपती है भाई इतना जल्दी, तो इसलिए नोट्स अपडेटेड फॉर्म में होंगे, तो नोट्स पढ़ लो मोर देन सब। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र के लिए भी मैं बोलूंगी कि नोट्स पढ़ लो, किसी भी एक कोचिंग के नोट्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हो, वेदर स्प्रिंग बोर्ड की बात कर लो या फिर आप बूस्टर की बात कर लो, ठीक है। इसमें से किसी के भी नोट्स जो हैं वो आप रेफर कर सकते हैं, ये भी बेटर है, ठीक है, ये भी बेटर है। अच्छा, आप इनमें से दोनों में के अलावा किसी नोट्स को रेफर करना चाहो ना, तो एक बार कम से कम खुद रीड आउट करके जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने जब मार्केट में जितने भी नोट्स हैं, चाहे उत्कर्ष के हो चाहे किसी के भी नोट्स हो, सारे नोट्स जब मैंने रीड आउट करके देखे, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये मिला पर्सनली, ठीक है, कि इनके नोट्स जो थे वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कवर करते, तो इसलिए मैं इन दोनों का नाम ले रही हूँ। आपको लगता है कि नहीं हमको किसी तीसरी चीज का करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो, वो आप पे है। बस एक बार मैं बोलूंगी कि देख लेना रीड आउट करके कि क्या हमारी सारी चीजें कवर हो रही है या फिर नहीं। इसके बाद में हम आते हैं पेपर नंबर 3 पे। तो भाई इंडियन पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। अब प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं बच्चों यूपीएससी लेवल के, तो आप इस पे नोट्स पे रिलाई ना करें। लक्ष्मीकांत की किताब आती है, अंग्रेजी में भी आती है, हिंदी में भी आती है, उसको खरीदे, और चाहे आप पुराना वाला वर्जन ले लो, जो भी है अपडेट कर लेना बस, लेकिन आप ये किताब जो है ले लो, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहेगी। पॉलिटी जिसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, या मैं बोलूं पॉलिटी में अगर अच्छा मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल जो है वो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, तो इसके लिए ये कीजिए। देन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, इसके कुछ टॉपिक्स जो है वो लक्ष्मीकांत में ही आपको मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत में ही मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप नेट से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कि जो जो टॉपिक है वो डाला, आजकल तो आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन का जमाना है, कोई भी टॉपिक डालिए आपको यूट्यूब पे भी उसके मतलब कितने सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, प्लस आपको गूगल पे भी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो वो आप वहां से कर लेना, इसके लिए भी नोट्स वाली चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में करंट अफेयर पे बात करेंगे। पहले आते हैं इन तीनों पे। इन तीनों में अगेन वही नोट्स आपने पढ़ना, इनको भी एक्स्ट्रा, मतलब जितना ज्यादा, कोई भी एक नोट्स डिसाइड कर लेना। अच्छा, ये गलती मत करना भाई, मैं सबको कह रही हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे हम कि स्प्रिंग बोर्ड भी पढ़ेंगे बूस्टर भी पढ़ेंगे। आपको जो एक समझ में आ रहा है ना वो ले लो, ठीक है, उसके बाद दूसरे को छोड़ दो। फिर आप एक सोर्स को मल्टीपल जब आपका हो जाए कि मैम मैंने तो पढ़ लिया, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर हो गया हमारा, तो लॉ भी हो गया, तो क्या करोगे, 50 बार रिवाइज करो इनको, 50 बार हो गया तो 100 बार रिवाइज करो, 100 बार हो गया तो 150 बार रिवाइज करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे आपका धीरे धीरे ये और अच्छा होता जाएगा। लेकिन आप सोर्सेस चेंज मत करना बार बार में, ये गलती मत करना, इससे हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है नोट्स तो पढ़ने हैं, बट हमको 11th और 12th क्लास की, 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, मतलब बिल्कुल भी मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और कोई भी एक कोचिंग के नोट्स जो हैं वो भी हमको यहाँ पर करने हैं। देखो भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन नहीं भी बढ़ रहा, अगर हम सही में बोले तो वो तो बढ़ेगा ही, हर साल बढ़ेगा ही, लेकिन अभी पेपर जो है वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं। आपने जितने भी अभी राजस्थान के अंदर पेपर हुए हैं सब देखे हैं, तो ये अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो हमको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका नोट्स का। इसके बाद करंट अफेयर का मटेरियल जब भी मैं चेक करती हूँ या कुछ भी, तो आई थिंक विकास सर से बेस्ट करंट अफेयर कोई ना पढ़ा सकता है ना कोई, मतलब मुझे पर्सनली उनका जो करंट अफेयर है वो समझाने का तरीका और वो सारी चीजें बेटर लगती हैं कंपेरेटिवली जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है। बट आप जो है किसी भी कोचिंग का, या तो आप देखो मूमल की किताब कर सकते हो, ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है मूमल की जो मैगजीन आती है, लेकिन वो ईयरली करंट अफेयर वाली मैगजीन से बढ़िया मैं बोलूंगी कि जो 2 महीने से मैगजीन आती है ना, उसको साल भर या 1.5 साल का कम से कम कंप्लीट कर लेना। अगर आपको लगता है नहीं बुक से नहीं पढ़ा जाता है, तो नोट्स से कर लो, ठीक है। कौन सी एकेडमी वाले, सिरामिक एकेडमी के नोट्स आते हैं, और आजकल तो देखो सारी चीजें आपको बच्चों अवेलेबल है, ये टेलीग्राम पे भी आपको सर के टेलीग्राम पे भी आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो वो आप इंग्लिश हिंदी जो भी है आप वहां से रेफर कर सकते हो। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखना, आप नोट्स लेके अपना खुद का नोट बना सकते हो उससे, और वो पढ़ सकते हो। पढ़ो, मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पढ़ो, ठीक है, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, सोर्सेस की कमी आपके पास नहीं है इस टाइम में।
तो ये हम मूमल की किताब से कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिरेमिक एकेडमी के जो नोट्स आते हैं उससे कर सकते हैं। 1.5 से 2 साल हमको कवर करने हैं, 1.5 से 2 साल। लेकिन अब जो है आप अभी से शुरू कर दीजिएगा, फिर बैकवर्ड में चले जाइएगा। जो भी बच्चा आज से पढ़ने का सोच रहा है, 10 दिन बाद से पढ़ने का सोच रहा है, नवंबर से पढ़ने का सोच रहा है, अक्टूबर से पढ़ने का सोच रहा है, तो वो क्या करे, पहले अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ ले, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना कि फिर सितंबर पे जाना, फिर अगस्त पे जाना, ऐसे करके आपके पास अपनी एक लिस्ट भी होनी चाहिए कि करंट अफेयर ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद उस पर टिक लगाते जाओ जो जो कंप्लीट आपका होता जाए। ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी हो जाएगा, मेंस के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर हो गया है, इंडियन पॉलिटी हो गया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो गया। यहाँ पर भी ये पेपर 3 जो है ये भी हमारा कवर हो गया। अगेन ये 20 नंबर के आने वाले हैं, ये टोटल 65 मार्क्स का आने वाला है, और ये तीनों जो है वो 75 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद हम आते हैं पेपर नंबर 4 पे, जिसमें हिंदी आता है बच्चों 120 नंबर का, और इंग्लिश आता है 80 नंबर। और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप अच्छे से अभी से प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो आप मार्क्स बहुत अच्छे से खींच सकते। लेकिन अगर आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है कि लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने में ये सब्जेक्ट टाइम मांगते हैं, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो ये बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स जो है वो आप इसके अंदर क्या कर पाओगे, गेन कर पाओगे। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक ले लेना बच्चों जो 10th तक आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक जो 10th तक आपने पढ़ी होगी, प्लस किसी के भी नोट्स जो हैं वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। नोट्स आप रेफर कर सकते हो। नोट्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की बुक बहुत बड़ी होती है भाई, आप धीरे धीरे उसको पढ़ने लगेंगे तो आपको वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स कर लेना। बट फिर भी पढ़ना किससे, प्रैक्टिस किससे करनी है, इंग्लिश ग्रामर की बुक से। यहाँ मैं पब्लिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं बता रही, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो पेपर लगता है वो इंग्लिश लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। बट हाँ, हमारा माइंडसेट थोड़ा सा हो जाता है कि इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, मेंस के अंदर हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैं पब्लिकेशन इसलिए नहीं बता रही, जो राइटर की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है ना, जो किताब आपको अच्छी लग रही है, आप वो ऑथेंटिक किताब ले लो। बस ऐसे बिल्कुल भी रफली मत उठा लेना। जो भी आपकी किताब चल रही है 10th क्लास तक की ग्रामर की, वो आप ले सकते। देन फिर आते हैं हम यहाँ पर हिंदी के अंदर। भाई 120 नंबर की अकेले तो हिंदी ही आने वाली है, तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण की जो किताब आती है, जो 9वीं से लेके 12वीं तक की कक्षा में चलती है, हिंदी व्याकरण की किताब जो 9th से लेके 12th तक चलती है, ठीक है, हिंदी व्याकरण एंड रचना प्रबोध, तो ये आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगी कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे तो नोट्स जो हैं वो आप रेफर कर सकते हैं, किसी भी एक कोचिंग के नोट्स भी रेफर कर लेना, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। नोट्स अगर आप रेफर कर लेते हो तो कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लमैटिक चीज जो है वो नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा आरएएस की प्रिपरेशन, हमको कैसे शुरू करनी चाहिए या किस प्रकार से हमको जो है ये सारी चीजें कवर करनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरे प्रिपरेशन के टाइम में जो हमने बात की, उसमें हमको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो शुरुआत बच्चों आपको इस तरीके से करनी चाहिए कि पहले आपको राजस्थान का एक टाइम जो है वो आपको डिसाइड करना चाहिए, इंडिया पढ़ने का जो समय है वो आपका एक डिसाइड होना चाहिए। देन इसके बाद में करंट अफेयर का डेली आपको समय जो है वो निकालना चाहिए, डेली समय जो है वो निकालना चाहिए। आप अभी से अगर कॉलेज में हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, चाहे आप अभी से प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, कम से कम इतना समय आप अपने हिसाब से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे पास सुबह का 6 से 8 का ये टाइम है, तो मैं राजस्थान पढ़ लेंगे, फिर इंडिया पढ़ लेंगे, फिर देन करंट अफेयर पढ़ लेंगे। ये 3 सेक्शन आपको साथ के साथ लेकर चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहे हो तो दूसरा इधर स्किप कर सकते हो, लेकिन पढ़ना इज इम्पोर्टेंट कि आपको पढ़ना है। कम से कम अगर मैं टाइम ड्यूरेशन में बात करूं, हालांकि देखो पढ़ाई कभी भी टाइम को देख के नहीं होती है, बट फिर भी बच्चों का डाउट रहता है कि मैम कितना घंटा पढ़े ऐसे, तो दो घंटे आपको पर डे निकालने चाहिए। 6 आवर्स की कोर्स स्टडी आपको यहाँ पर करनी चाहिए। अब सबसे पहले आप राजस्थान के जितने भी टॉपिक्स है उनको ले लो, राजस्थान की पॉलिटी करो, ज्योग्राफी करो, इकोनॉमी करो, हिस्ट्री करो, इसमें भी जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है, आर्ट एंड कल्चर करो, ये सारी चीजें कर दो। देन फिर इंडिया की यही सारी चीजें पकड़ लो भाई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सारी चीजें इंडिया की भी कर लो। देन साथ साथ में आपको करंट अफेयर तो करना ही है, जिसका सोर्स मैंने आपको बता दिया, सिरेमिक एकेडमी वाले नोट्स मोर देन सफिशिएंट है।
और उसमें ये भी अच्छा है कि उन नोट्स में आपको पहले राजस्थान सेक्शन दिया होता है, फिर इंडिया सेक्शन दिया होता है, फिर वर्ल्ड सेक्शन दिया होता है, तो वो भी अच्छी चीज है। आपको जो पसंद आता है वो पहले पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, तो ये कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम साथ ही साथ में छोटे छोटे जो सब्जेक्ट आते हैं हमारे, मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और ये जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, और फिर अकाउंट्स ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, ये सारी चीजें हम साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में साइड बाय साइड इसको प्रिपेयर करते रहे। या मैं बोल रही हूँ अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा कि नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो उससे पहले कम से कम ये छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है इनको पढ़ के नोट्स वगैरह बना के हाईलाइट जो करना है करके कंप्लीटली रख दो। देन उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट स्टेप शुरू कर सकते। फिर और इम्पोर्टेंट जो है दैट इज जनरल साइंस और साइंस एंड टेक, उसको भी नहीं छोड़ना है, फिर उसके ऊपर आ जाना। फिर उसके बाद में एथिक्स जैसा पोर्शन जो है वो एक बड़ा आता है, प्लस पबेट जैसा पोर्शन मेंस के अंदर बड़ा आता है, इसको भी आप पहले शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो ये स्ट्रेटेजी भी रख सकते हैं, करंट अफेयर तो डेली ही रखना पड़ेगा, उसको तो डेली पढ़ना पड़ेगा, पहले आप ये तीनों सेक्शन प्रिपेयर करके रख दीजिए, देन उसके बाद में आप इन सेक्शन के ऊपर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि कौन से सब्जेक्ट आप पहले शुरू करना चाहते हैं, बट ये पूरा क्रिस्प तरीके से था कि आपको अब जो आने वाली हमारी वैकेंसी है आरएएस के लिए, उसके लिए किस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए और किस प्रकार से हमको जो है वो क्या क्या सोर्सेस कवर करने चाहिए। स्टार्टिंग में होता है बहुत बार कि हमें समझ नहीं आता है प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, ये कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना है, अपने सोर्सेज डिसाइड कर लो, उनको अपनी टेबल पे सामने लगा लो कि भाई ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है। धीरे धीरे जब पढ़ने लगोगे, धीरे धीरे जब एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, अपने आप क्लैरिटी जो है वो माइंड के अंदर आती जाएगी, अपने आप क्लैरिटी जो है वो माइंड के अंदर आती जाएगी। चलिए, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आरएएस की प्रिपरेशन में जो है किस तरीके से आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है वो करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको बाकी टॉपिक्स के भी वीडियो अगर चाहिए हो तो कमेंट के अंदर आप बिल्कुल अपना जो भी कमेंट आपका होगा वैल्यूएबल कमेंट वो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।